हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में संघर्ष बना हुआ है और इस संघर्ष में सभी के अलग-अलग दावे हैं और सभी ने अलग-अलग अपना मोर्चा खोला हुआ है। पाकिस्तान की नापाक हरकत ये है कि वो सिविलियन के ऊपर हमला कर रहा है, ज़्यादातर रिहायशी इलाकों में कोशिश कर रहा है वो बमबारी करने की। भारत ने जो 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन किया था, उसमें आतंकवादी ठिकानों पर उसने केवल टारगेट किया था, न कि सिविलियन पर। और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारने के लिए दावा किया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान पक्ष कह रहा है कि हमने जो जवाब दिया है वो हमारे सिविलियन पे इन्होंने आक्रमण किया था और मस्जिद पर आक्रमण किया था, इसलिए हमने ये किया है। वो कह रहा है कि हमने 31 हमारे 31 नागरिक मारे गए हैं, 46 घायल हो गए हैं। लेकिन वास्तव में ये आतंकवादी कैंपों पर हमला था, ना कि पाकिस्तान के सिविलियन पर था। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिश बार-बार यही कर रहा है कि वो हमारे सिविलियन पर हमला कर रहा है, ना कि फ़ौज पे कर रहा है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 5 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, जिनमें 3 राफ़ेल है, 1 वन एसयू-30 है, 1 मिग-29 है और हमने 25 ड्रोन भी मार गिराए हैं। लेकिन पाकिस्तान झूठ के लिए फ़ेमस है और वो उसी काम को कर रहा है। उधर भारत का दावा है कि उसने 100 से भी अधिक ड्रोन मारे हैं, जो पाकिस्तान ने ट्राई किए थे और उसको बेदखल किया है। कई सारी मिसाइलों को मारा है और उसके पाकिस्तान के 4 हवाई जो लड़ाकू विमान हैं, उनको निष्क्रिय किया है। अब सवाल उठता है कि होगा क्या? देखिए, अगर इसी तरह से जंग होती रही, तो भारत की तरफ से उसको तेज़ किया जाएगा और बलूचिस्तान के बनने के पूरे-पूरे आसार हैं। साथ ही पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, वो हमारे उस पर हमारा कब्ज़ा होने की उम्मीद है। तो इसलिए अ, पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे संयम बरतना पड़ेगा, वरना उसके 2 टुकड़े दोबारा से होंगे, 1 टुकड़ा और बनेगा। पाकिस्तान में अपने आप में ही खुद में बहुत सारी वो हो रही है, तो इसलिए उसे सँभल के रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में संघर्ष बना हुआ है और इस संघर्ष में सभी के अलग-अलग दावे हैं और सभी ने अलग-अलग अपना मोर्चा खोला हुआ है। पाकिस्तान की नापाक हरकत ये है कि वो सिविलियन के ऊपर हमला कर रहा है, ज़्यादातर रिहायशी इलाकों में कोशिश कर रहा है वो बमबारी करने की। भारत ने जो 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन किया था, उसमें आतंकवादी ठिकानों पर उसने केवल टारगेट किया था, न कि सिविलियन पर। और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारने के लिए दावा किया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान पक्ष कह रहा है कि हमने जो जवाब दिया है वो हमारे सिविलियन पे इन्होंने आक्रमण किया था और मस्जिद पर आक्रमण किया था, इसलिए हमने ये किया है। वो कह रहा है कि हमने 31 हमारे 31 नागरिक मारे गए हैं, 46 घायल हो गए हैं। लेकिन वास्तव में ये आतंकवादी कैंपों पर हमला था, ना कि पाकिस्तान के सिविलियन पर था। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिश बार-बार यही कर रहा है कि वो हमारे सिविलियन पर हमला कर रहा है, ना कि फ़ौज पे कर रहा है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 5 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, जिनमें 3 राफ़ेल है, 1 वन एसयू-30 है, 1 मिग-29 है और हमने 25 ड्रोन भी मार गिराए हैं। लेकिन पाकिस्तान झूठ के लिए फ़ेमस है और वो उसी काम को कर रहा है।
उधर भारत का दावा है कि उसने 100 से भी अधिक ड्रोन मारे हैं जो पाकिस्तान ने ट्राई किए थे और उसको बेदखल किया है। कई सारी मिसाइलों को मारा है और उसके पाकिस्तान के 4 हवाई जो लड़ाकू विमान है उनको निष्क्रिय किया है। अब सवाल उठता है कि होगा क्या? देखिए, अगर इसी तरह से जंग होती रही तो भारत की तरफ से उसको तेज किया जाएगा और बलूचिस्तान के बनने के पूरे पूरे आसार हैं। साथ ही पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, वो हमारे उस पर हमारा कब्जा होने की उम्मीद है। तो इसलिए अ, पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे संयम बरतना पड़ेगा, वरना उसके 2 टुकड़े दोबारा से होंगे, 1 टुकड़ा और बनेगा। पाकिस्तान में अपने आप में ही खुद में बहुत सारी वो हो रही है, तो इसलिए उसे संभल के रहना चाहिए।